हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सक्सेस वाला 9th-10th। आज मैं आपको CBSE क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 करवाऊंगा। तो ये है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये 4 पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो इनसे बनने वाला हमें क्वाड्रिलेटर का टाइप बताना है कि कौन से टाइप का ये क्वाड्रिलेटर है। क्या ये स्क्वायर है, रोम्बस है, या पैरेललोग्राम है, या रेक्टेंगल है, क्या है। तो चलो करते हैं सवाल, देखते हैं अपना सम क्या है। ये है हमारा एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो ये कोई हमें क्वाड्रिलेटर दिया गया है, मान लेते हैं कि ये कोई सिंपली हमें क्वाड्रिलेटर दिया गया है। ये कोई जनरल क्वाड्रिलेटर हमें दिया गया है। ABCD इसके 4 पॉइंट हैं, ABCD इसके 4 पॉइंट्स हैं, और इनके कोऑर्डिनेट क्या क्या दिए हमें। A के हैं -1 -2, A के हैं -1, -2, B के हैं हमारे 1, 0, 1, 0, C के कोऑर्डिनेट हैं हमारे -1, -2, -1, 2, और D के कोऑर्डिनेट हैं -3, 0, -3, 0। तो हमें ये 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो इनसे बनने वाले क्वाड्रिलेटर का टाइप बताना है कि कौन सा स्पेशल टाइप है क्वाड्रिलेटर का, या ये जनरल क्वाड्रिलेटर है या कोई स्पेशल टाइप है क्वाड्रिलेटर, यानी कि स्क्वायर, रोम्बस एटसेट्रा। तो इससे पहले हमें प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, उसी से हम बता पाएंगे इसको, ठीक है। तभी हम प्रोसीड करेंगे। तो जैसे मान लो अगर ऑल साइड्स इक्वल है, किसी क्वाड्रिलेटर की ऑल साइड्स इक्वल है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल, और इसके दोनों डायगोनल भी मेरे इक्वल आ जाते हैं, ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल आ जाते हैं, तो ये मेरा स्क्वायर होगा। मैं कहूँगा कि ये एक स्क्वायर है। और अगर मेरा ये ऑल साइड्स मेरी इक्वल हैं बट मेरे डायगोनल अनइक्वल हैं, इक्वल नहीं है, एक डायगोनल बड़ा एक छोटा है, तो ये मेरा रोम्बस होगा। मैं डिस्टेंस ही निकालूंगा, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके मैं डिस्टेंस ही निकाल लूँगा, ठीक है। और रेक्टेंगल हम कब कहेंगे, अगर हमारी ऑपोजिट साइड इक्वल हैं और मेरे डायगोनल भी इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि ये हमारा, अगर अपोजिट साइड, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल हैं और डायगोनल दोनों मेरे इक्वल हैं, तो मैं कहूँगा कि ये एक रेक्टेंगल है। और अगर मेरी ऑपोजिट साइड इक्वल हैं बट डायगोनल मेरे अनइक्वल हैं, तो मैं कहूँगा कि ये, हाँ जी, जैसे इसमें है, ये ऑपोजिट साइड मेरी इक्वल हैं और डायगोनल ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, डायगोनल अनइक्वल है, तो मैं कहूँगा कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। और ये मेरा एक जनरल क्वाड्रिलेटर है, ये मेरा जनरल क्वाड्रिलेटर। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में मैंने ये लिख लिया, ये बना लिया, जनरल क्वाड्रिलेटर बना लिया। मेरे को नहीं पता किस टाइप का स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर है, ये जनरल क्वाड्रिलेटर। तो जनरल क्वाड्रिलेटर तो वही होता है कि कोई भी फिगर जो 4 साइड से बाउंड है वो कहलाती है मेरी जनरल क्वाड्रिलेटर, ठीक है। तो इसके मैंने ऑल 4 पॉइंट्स के मैंने कोऑर्डिनेट लिख लिए। ए के कोऑर्डिनेट मेरे को दिए गए -1 -2, बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 1, 0, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -1 2, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -3 0। तो अब हम डिस्टेंसेज निकालेंगे, सभी डिस्टेंसेज निकालेंगे और वहाँ से करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस ए भी निकालते हैं, उसके x1 y1 x2 y2 लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिस्टेंस यानी कि साइड ए बी निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि
x1 y1 x2 और y2 लिख लेते हैं। तो x1 कितना है, x1 y1 कितना है, ये x1 है, ये y1 है, ये मेरा x1 होता है, ये मेरा y1 होता है, ये मेरा x2 होता है और ये y2 होता है। फिर जब ये साइड करेंगे तो इसको x1 y1 कह देंगे, इसको x2 y2 कह देंगे। जब ये साइड करेंगे तो एक को हम x1 y1 कहेंगे, एक को x2 y2 कहेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्टेंस ये भी निकालना है, डिस्टेंस ये भी निकालना है। इसमें x1 y1 क्या है, x1 है -1 y1 क्या है हमारा -2 और x2 क्या है हमारा, x2 है हमारा 1 और y2 है हमारा 0। ठीक है, तो अब इसमें लगाएंगे हम डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए बी, फॉर एग्जाम्पल ए बी है, क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और सारे का रूट तो आएगा ही ऊपर। तो चलिए निकालते हैं ए बी इक्वल टू रूट ओवर x2 कितना है मेरा, x2 है मेरा 1, ये ब्रैकेट ऐसे लगा लो, ये माइनस है फॉर्मूले में तो माइनस आएगा, x1 की वैल्यू -1 है तो ये -1 आएगा। तो यहाँ ब्रैकेट हम करली ब्रैकेट कर लेंगे और इस सारे का स्क्वायर भी है ऊपर, इस सारे का स्क्वायर भी है तो स्क्वायर दिखा देंगे, आगे प्लस है तो प्लस लगाएंगे। y2 है मेरा 0, आगे माइनस है, y1 है मेरा -2 तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वैल्यू है और यहाँ पे ब्रैकेट हम बड़ी कर लेंगे। ठीक है, कोई छोटी ब्रैकेट तो यहाँ पे आ गई ना, इसका स्क्वायर हो गया। ओके, उसके बाद करते हैं इसको फर्दर सॉल्व। तो ए बी इक्वल टू आ गया मेरा रूट ओवर, ये आ गया मेरा ये 1 है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 1 है आगे और इसका स्क्वायर प्लस ये 0 है, 0 को छोड़ो, माइनस माइनस का हो गया प्लस मेरा और ये 2 आ गया, इसका स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से ए बी मेरा आ गया रूट ओवर 1 + 1 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। तो ए बी मेरा आ गया रूट ओवर 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो ए बी आ जाएगा रूट अंडर रूट 4 + 4 8 आ गया। तो ए बी मेरा निकला आया √8। इसी तरीके से आगे मैं निकालूंगा अगला दूसरा, तो इसको हम उसमें लिख देंगे। अब हम इसके अगर 8 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 से 1 पे गया, तो मेरा ए बी आ गया रूट ओवर 2 × 2 × 2। तो इनका एक पेयर बन गया, सिमिलर लाइक थिंग्स का, लाइक नंबर्स का एक पेयर बन गया, ये रह गया ऐसे ही। तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा मेरा, ये 2 2 का एक पेयर बन गया तो इसमें से 2 बाहर और √2 आ गया। ठीक है, तो ये ए बी डिस्टेंस मेरा निकल गया। इसी तरीके से हम बी सी निकालेंगे, बी सी के भी x1 y1 x2 y2 लिखेंगे और फिर आगे करेंगे सॉल्व उसको। चलिए आगे करते हैं हम। ये ए बी डिस्टेंस मैंने निकाल लिया जो कि 2√2 आया है, तो मैं यहाँ मैं मार्क कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा 2√2। ये मेरा ए बी डिस्टेंस निकल गया जो कि 2√2 आया है, अभी लिखते गए। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे, ये ए बी निकाल लिया हमने, ए बी आगे बी सी निकालेंगे, बी सी को फाइंड करते हैं आगे। बी सी, तो बी सी के लिए हमारे पास x1 y1, वही x1 y1 लिख लेते हैं पहले तो इसके, x1 y1 x2 और y2। देखते हैं बी सी के लिए x1 y1 क्या है। बी सी के लिए x1 y1 है हमारा, बी सी के लिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x1 y1 है मेरा 1 और 0, x1 है 1 और y1 है 0, और x2 y2 है हमारा ये -1 और 2, -1 और 2। ठीक है, तो वही आगे हम सेम
बी सी का फॉर्मूला लिख लेंगे। बी सी का फॉर्मूला वही आएगा हमारा रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो मेरा बी सी आएगा रूट ओवर x2 कितना मेरा -1, आगे माइनस x1 कितना है 1 सारे का स्क्वायर प्लस y2 कितना मेरा 2 माइनस है आगे y1 मेरा 0 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी मेरा इस तरीके से आ जाएगा रूट ओवर -1 -2 हो गया का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 तो 2 ही आएगा। तो ये बी सी मेरा आ गया रूट ओवर ये -2 मल्टीप्लाइड में -2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड में -2 माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस बन गया 2 to 4 हो गया प्लस 2 to 4। तो बी सी मेरा आ गया रूट ओवर 4 + 4 8 आ गया। तो बी सी मेरा आ जाएगा रूट ओवर 8 मेरा वही होता है 2 × 2 × 2। तो इनका दो एक जैसी चीज़ों का एक पेयर बन गया। तो ये मेरा बी सी जो आ गया ये आ गया 2√2। तो ये मेरा हो गया डिस्टेंस बी सी। अब हम अगला डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब हम सी डी निकालेंगे। हम साइड सी डी निकालेंगे। अब हम साइड सी डी निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2। तो हमारा बी सी आया है 2√2। बी सी हमारा आया है 2√2। ठीक है, तो ए बी हमने निकाल लिया, बी सी हमने निकाल लिया। अब हम सी डी निकालेंगे। सी डी के लिए क्या है हमारा x1 y1 है हमारा -1 2 -1 और 2 और x2 y2 कितना है सी डी के लिए। सी डी के लिए x2 y2 है मेरा -3 0, x2 है -3 y2 है 0। ठीक है, तो अब हम वही सी डी के लिए फार्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर x2 है -3 माइनस x1 है मेरा -1। ठीक है, इस सारे का हम स्क्वायर दिखाएंगे प्लस y2 है मेरा 0 माइनस y1 है 2, इस सारे का स्क्वायर दिखाएंगे। तो रूट ओवर -3 + 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर रूट ओवर ये आ जाएगा हमारा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो आगे करते हैं इसको। ये आ जाएगा हमारा रूट ओवर -2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4। तो ये आ गया 4 + 4 8। अगेन वही ये मेरा 2 × 2 × 2 होता है, इसके प्राइम फैक्टर 8 के। ये 2 का एक पेयर बन गया, तो इस पेयर में से एक 2 बाहर जाएगा और ये 2 रूट के अंडर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया मेरा सी डी। ये हमारा आ गया सी डी। तो डिस्टेंस सी डी भी हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस डी ए, साइड डी ए निकालेंगे, साइड डी ए निकालेंगे। ठीक है, तो वही x1 y1 लिख लेंगे, इसके x2 y2 लिख लेंगे। तो साइड डी ए के लिए x1 y1 x2 y2 क्या है, ये देखो, ये है साइड हमारी डी ए। ये साइड डी ए है हमारी -3 0 और -1 -2 -3 0 -1 -2 देख लेते हैं, यही है ना। -3 0 x1 y1 और x2 y2 -1 -2 बन जाएंगे इसके। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से मेरा जो डी ए आएगा वो आएगा रूट ओवर x2 है मेरा -1 माइनस x1 -3
का स्क्वायर प्लस y2 -2 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो डी ए विल बी इक्वल टू रूट ओवर -1 + 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो डी ए आएगा हमारा रूट ओवर 3 + के 1 के माइनस, तो 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस के 3 माइनस का प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर है यहाँ पे। तो डी ए विल बी इक्वल टू रूट ओवर 2 2 ज़ा 4 + 4। तो डी ए विल बी इक्वल टू 4 + 4 8 8 का रूट। तो डी ए विल बी इक्वल टू 2√2। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारी जो साइड्स हैं सारी इक्वल आती जा रही है ना। देखो ये भी डी ए भी हमारी 2√2 है, सी डी भी हमारी 2√2 है, और हमारी इससे पहले बी सी भी हमारी 2√2 आई थी, और हमारी ए बी भी 2√2 आई है। तो ऑल साइड हमारी इक्वल आ रही हैं, 2√2 सारी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे हमारी सी डी ए भी हमने लिख ली 2√2, ये लिख लें, तो ये भी हमारी 2√2 है और ये भी हमारी 2√2 है। अब हम ये देखो ऑल साइड तो इक्वल हैं हमारी, ऑल साइड तो इक्वल भाई स्क्वायर में और रोम्बस में दोनों में होते हैं। पर अब कैसे बताएं कि ये स्क्वायर है रोम्बस है, उसके लिए हमें डायगोनल फाइंड करने पड़ेंगे। ए सी और बी डी डायगोनल दोनों फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगर तो ये दोनों डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तब तो ये स्क्वायर है, और अगर दोनों डायगोनल अनइक्वल आते हैं तो ये रोम्बस है। तो चलिए फाइंड करते हैं। अब ए सी, सबसे पहले ए सी डायगोनल ए सी फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल ए सी फाइंड करते हैं। तो इसके लिए वही हम x1 लिख लेंगे, y1 लिख लेंगे, x2 लिख लेंगे और y2 लिख लेंगे। देखते हैं डायगोनल ए सी के लिए x1 y1 x2 y2 क्या है। ये देखिए ये हमारा डायगोनल ए सी, इसके लिए x1 y1 हो गया -1 -2 -1 -2, x2 y2 क्या है -1, -2 -1 और 2। बात चेक कर लेते हैं इसको। ए सी के लिए x1 y1 है हमारे -1 -2 और -1 2, -1 -2 और -1 2। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। ए सी इक्वल टू रूट ओवर x2 -1 -1 सारे का होल स्क्वायर प्लस y2 है मेरा 2 -2 सारे का होल स्क्वायर। तो ए सी इस तरीके से आ जाएगा हमारा रूट ओवर -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा हमारा -1 + 1 कट के, तो ये तो 0 ही बचा है, तो 0 ही हो जाएगा ये तो। तो इस तरीके से हमारा ए सी आ जाएगा रूट ओवर 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर ही आया। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू 4 4 16 16 का रूट, तो ए सी इक्वल टू 4। ए सी की लेंथ मेरी 4 यूनिट्स आई। उसके बाद हम बी डी निकाल लेंगे, डायगोनल बी डी निकालेंगे अब हम। तो इसके लिए सेम वैसे वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो बी डी के लिए x1 y1 क्या है, बी डी के लिए x1 y1 क्या है 1, 0 1 और 0।
और x2y2 क्या है BD के लिए? BD के लिए x2y2 क्या है? -3, -0, -3 और 0। तो इस तरीके से हमारा BD क्या आ जाएगा? √x2। x2 कितना मेरा? -3। आगे माइनस आता है फार्मूला के अंदर, ये x1 आता है 1, इसका स्क्वायर, आगे प्लस आता है फार्मूला में, y2 क्या है मेरा? 0 माइनस y1 y1 कितना है? y1 मेरा 0, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ये y1 है। ठीक है, तो इस तरीके से BD मेरा आ जाएगा √-4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो BD विल बी इक्वल टू √, ये -4 का स्क्वायर क्या होगा? -4 मल्टीप्लाइड में -4 प्लस 16 आएगा 0, तो BD कितना हो जाएगा? ये 4 आ जाएगा हमारा। BD कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो मेरा डायगोनल AC भी 4 आया और BD भी 4 आया, तो दोनों डायगोनल इक्वल आ गए। लिख लेते हैं यहाँ पे। तो डायगोनल AC भी मेरा 4 आया और डायगोनल BD भी मेरा 4 आया। डायगोनल AC भी 4 और डायगोनल BD। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर मेरी AB भी 2√2, BC भी 2√2, ये भी 2√2 और ये भी 2√2। ऑल साइड 2√2 आई मेरी, ऑल साइड 2√2 आई, दोनों डायगोनल मेरे 4 आए। तो यहाँ पे यहाँ समझते हैं इसको कि ABC और D, ये भी 2√2, BC भी 2√2, CD साइड भी जो है वो 2√2 है, साइड AD भी, साइड DA भी मेरी 2√2 है। और डायगोनल AC मेरा 4 आया है। और डायगोनल जो BD है हमारा, BD डायगोनल भी हमारा 4 आया है। तो क्लियर है कि ये एक स्क्वायर है, ऑल साइड्स आर इक्वल and both diagonals are equal, implies that all sides, that is all sides are equal, that is AB equal to BC equal to CD equal to DA, and both diagonals are equal, both diagonals are equal, therefore it is a square, इसलिए ये एक स्क्वायर है। ठीक है, that's all for this video. Please like, share and subscribe the video. Thank you very much.